बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। मुर्शिद उर्दू प्रोफ़ेसर एम ए रज़ा चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। प्रोफ़ेसर एम ए रज़ा और BS उर्दू के तलबा के लिए हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, उर्दू ज़ुबानों अदब का ये आज हमारा चौथा लेक्चर है। और इसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है इसको हम इसके अंदर जो है ना वो आगाज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम जानेंगे कि उर्दू ज़ुबान व अदब का दौर अरूज कौन सा रहा है। यानी अगर स्पेसिफ़िक पीरियड के अंदर हम इसको जांचना चाहें कि पिछले 300-400-500 साल के अंदर कौन सा ऐसा दौर रहा है जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो अरूज का दौर रहा है। आप लोग अक्सर जो है वो दिल्ली और लखनऊ के जो है वो स्कूल ऑफ थाट्स जो है वो उनको पढ़ते सुनते आए होंगे। दीगर जो है ना वो मौलमान उर्दू आपको ये बात जो है ना वो बताते आए हैं। तो आज हम इसको जो है ना वो तफसीली जानेंगे और आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू ज़ुबान व अदब का दौर अरूज। उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की का बाकायदा आगाज़ उसी दिन हो गया था जिस दिन शुअराए दिल्ली कलाम दिल्ली से पहली बार रूशनास हुए थे। कलाम जी दिल्ली से पहली बार रूशनास हुए थे और उन्हें एहसास हो गया था कि ये कज मज ज़ुबान भी इस काबिल है कि इसमें शायरी की जाए। चुनाचे शाह हातिम, शाह मुबारक, आबरू और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की जो है ना वो तारीफ़ इन शॉर्ट याद रख लीजिए कि सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी जो है वो उनके शागिर्द रशीद हैं और जो फ़नून लतीफ़ा के ऊपर जो है वो यानी सिलसिला नक्शबंदिया को जो है वो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से बहुत ही खुश्क जो है वो मज़हब माना गया है, बहुत ही खुश्क जो है ना वो मसलक माना गया है, बहुत ही खुश्क जो है वो ज़रिया तरीक़त माना गया है। तो लेकिन इनकी अगर मिर्ज़ा मज़हर जाना की जो है वो उसके अंदर जो है वो ख़िदमात को लिया जाए तो फिर उसके अंदर भी जो है वो रोशनी और चाशनी आ जाती है। तो ये जो है ना वो ज़िमनन बात आपको जो है ना वो समझाई। और मिर्ज़ा मज़हर जाना जैसे बुलंद पाया शुआरा इस तरफ मुतवज्जो हुए, उसके बाद शायरी के सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ। इस दौर में मीर, सौदा और दर्द ने उर्दू शायरी को ज़मीन से आसमान पर पहुँचा दिया। इस दौर में मीर, सौदा और दर्द ने उर्दू शायरी को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। उसके बाद दिल्ली उजड़ गई और शायरी की एक महफ़िल लखनऊ में आरास्ता हुई, मगर लखनऊ की शायरी का अंदाज़ दिल्ली या दिल्ली की शायरी से मुख्तलिफ था। यहाँ तन आसानी और दिलबस्तगी के सारे सामान मुहैया थे, इसलिए यहाँ की शायरी में हल्कापन होना बिल्कुल फितरी जो है वो बात थी। आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की उजड़ी महफ़िल फिर से बसी। अब ये गालिब मोमन और ज़ौक़ की दिल्ली थी या ज़ौक़ की दिल्ली थी। इन शायरों के दम से शायरी को खूब फ़रोग़ हुआ। इधर नसर में भी बाज़ बुलंद पाया दास्तानें वजूद में आईं। उर्दू ज़ुबान व अदब तेज़ी से तरक्की की मंज़िलें या मनाजिल दोनों तरह से मुतदावल और दुरुस्त है। यानी इसमें मंज़िल की जमा मंज़िलें हो जाएगा और जमा मुंतहल जमू जो है वो मनाजिल हो जाएगा। तय कर रहे थे कि तारीख़ का वर्क पलट गया मगर पलट गया। मुल्क में आग सी लग गई, सजी सजाई महफ़िलें चश्मे ज़दन में उजड़ गईं। कुछ ही दिनों में दुनिया ने सुन लिया कि हिंदुस्तान से मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा हो गया और कंपनी बहादुर का सिक्का चलने लगा। अदब के तालिब इल्म के लिए इस खूं चुका बाब से वाकिफ़ होना भी बहरहाल ज़रूरी है। और ये लफ्ज़ जो है वो बहरहाल और बहरहाल दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। 1857 की नाकाम बगावत, अब ये हमारे पास जो है ना वो एक बहुत ही ज़रूरी अमर है, इसको जो है ना वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1857 की नाकाम बगावत, 1857 ईस्वी के इनकलाब का हमारे मुल्क, हमारी ज़ुबान और हमारे अदब पर गहरा असर पड़ा। इसलिए अदब की ये तारीख़ 1857 के अहम वाक़यात के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती। हुआ ये कि मई 1857 में
हिंदुस्तानी फ़ौज ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। बगावत की आग तो पहले से सुलग रही थी, मगर उसका फ़ौरी सबब ये हुआ कि सिपाहियों को ऐसे कारतूस इस्तेमाल करने को दिए गए जिन्हें दांत से खोलना पड़ता था। उनके किनारों पर चर्बी लगी हुई थी। मशहूर ये हो गया कि ये चर्बी गाय और सूर की है और इसका मकसद हिंदू और मुसलमान दोनों का मज़हब ख़राब करना है। उन्होंने ये कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इस हुक्म उदूली को बगावत समझकर सज़ा दी गई। इससे आग सी लग गई। ये बगावत मीरठ से शुरू हुई और मीरठ हज़रत असदुल्ला ख़ान गालिब का जो है वो जन्मभूमि से शुरू हुई और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल गई, मगर उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। मीरठ के साथ हज़रत गालिब का बड़ा गहरा और जो है वो ताल्लुक़ रहा है। आपने अगर जो है ना वो मैट्रिक या इंटर के अंदर जो है वो खतूत गालिब पढ़े हों तो उनके अंदर भी जो है ना वो मीरठ से आपके कई जो है वो सवाफ़िर नामे जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। यानी सफ़र की जमा सवाफ़िर नामे इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। फैल गई, मगर इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि 19 सितंबर 1857 की शाम तक दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। बहादुर शाह आखिरी मुग़ल ताजदार थे। वैसे ताजदार तो वो बराए नाम थे, उनकी हुकूमत हिंदुस्तान तो क्या पूरी दिल्ली यानी पूरी दिल्ली पर भी नहीं थी। उस वक्त दिल्ली लिखा और बोला जाता था, तो मैं इसको दिल्ली जो है वो क्लासिकल जो है वो उर्दू के आहंग में जो है वो बोल रहा हूँ, और दिल्ली जो अभी मौजूदा नाम है तो उसके हिसाब से पर भी नहीं थी। उनका राज तो बस लाल किले के अंदर तक महदूद था और इसमें भी अंग्रेज़ रेजिडेंट मुदाखलत करता रहता था। इस बदनसीब बादशाह पर तरह तरह के जुल्म किए गए। जुल्म की इंतहा ये हुई कि इसके बेटों के सर कलम करके इसके सामने पेश किए गए। आखिरकार इसे जला वतन करके रंगून भेज दिया गया। गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुजार कर यहीं उसने दम तोड़ा और यहीं की खाक में दफन हुआ या पैवंदे खाक हुआ। उसी का कहा सच साबित हुआ। बकौले शायर बकौले ज़फ़र, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुएं यार में, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुएं यार में। बगावत फ़रू यानी ख़त्म करने के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर बेपनाह जुल्म किए। मुसलमान चूँकि बगावत में पेश थे, इसलिए उनसे बतौर ख़ास इंतकाम लिया गया। हज़ारहा बेगुनाह फांसी के तख्ते पर चढ़ाए गए। बेशुमार लोगों की जागीरें और जायदादें ज़ब्त हुईं। बेहतों को सरकारी मुलाजमतों से महरूम किया गया। उस बगावत की पादाश में मुसलमानों पर जो ज़्यादतियाँ की गईं उनका ज़िक्र मौलाना फ़ज़ल हक़ और मुनीर शिको आबादी की तहरीरों में मिलता है। गालिब के खतूत से भी उसका कुछ अंदाज़ा होता है। मुसलमानों की बर्बादी की सबसे ज़्यादा और चश्मदीद तफासील और तफसील सर सैयद ने लिखी है अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में। उन्होंने ये भी वाज़े किया है कि इस बगावत की असल ज़िम्मेदारी ख़ुद अंग्रेज़ अफसरों पर थी, यानी जो अंग्रेज़ अफसर थे उनके ऊपर जो है ये सारी की सारी जो है वो ज़िम्मेदारी थी और इसको जो है वो उनकी जानिब ही इसको किया गया। और मैं ज़ाती तौर पर बतौर मुसन्नफ़ और बतौर तारीख़ निगार मैं जो है वो सर सैयद का रिसाला असबाब बगावत हिंद जो है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जो है ना वो दुरुस्त मानता हूँ इस सारे तनाज़र के अंदर। तो आज का हम जो है वो लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करेंगे और नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5वां लेक्चर होगा इस सिलसिले का, यानी हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर का और तारीख़ उर्दू अदब का। तो आज के जो है वो लेक्चर के अंदर हमने इसकी एक बेस बनाई है। एक तो हमने उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा हमने उसके ऊपर पहले जो है ना वो 3 लेक्चर किए
और फिर हमने आज ये चौथा लेक्चर जो है ना वो है, इससे हमें जो है वो तारीख़ अदब के पहले तमाम पहलुओं का अहाता करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मदद मिलेगी। तो आज के जो है वो लेक्चर को यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मुतलाशी हैं तो हमारा चैनल मेंटोर इंग्लिश सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप उर्दू जो है वो अदब के मुतलाशी हैं तो ये चैनल मुर्शद उर्दू इन खिदमात के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अगर आप दरसियात यानी क्लासिकल इस्लामिक साइंसेज़ और फ़लसफ़ा और मंतक के मुतलाशी हैं तो हमारा चैनल जामे दारुल उलूम शेखुल इस्लाम सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।